नमस्कार। अपन मेवाड़ के इतिहास पढ़ रहे थे। इस क्लास में अपन राज सिंह से पढ़ेंगे। राज सिंह जिन्होंने 1652 से लेकर के 1680 ईस्वी तक शासन किया था। राज सिंह इसने चित्तौड़गढ़ के किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया था तथा शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति को अपनाया। मुगल सेनापति सादुल्ला खान ने इस पुनर्निर्माण को रुकवाया था। अपन ने पढ़ी थी मुगल मेवाड़ संधि, जिसके अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि मेवाड़ के जो लोग हैं ये चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते। लेकिन राज सिंह ने इस चित्तौड़गढ़ के किले का रिकंस्ट्रक्शन वापस शुरू करवा दिया था। इस कारण शाहजहां के खिलाफ इसने आक्रामक नीति यानी युद्ध की नीति को अपनाया था। लेकिन शाहजहां ने बाद में यहाँ पर सादुल्ला खान जो मुगल सेनापति था उसको भेजा और इस पुनर्निर्माण को रुकवाया था। राज सिंह के समय में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। उनमें शाहजहां की मृत्यु के बाद में शाहजहां के जो पुत्र थे औरंगजेब, दारा सिकोया, मुराद और शुजा, ये आपस में राजा बनने के लिए लड़ रहे थे। तो औरंगजेब जो था ये राज सिंह से पूछता है कि भाई आप किसके सपोर्ट करना चाहोगे, आप किसके साथ हो। तो ये जो राज सिंह जो मेवाड़ का राजा था इसने किसी का समर्थन नहीं किया था, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट हो जाता है औरंगजेब। यदि औरंगजेब की तरफ चला जाता तो औरंगजेब इस युद्ध में जीत जाता, या उसके भाइयों के साथ चला जाता सूजा वगैरह तो वो जीत जाते। तो इनडायरेक्टली ये सपोर्ट केस हो जाता है औरंगजेब। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब का इसने समर्थन किया था। कि मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के राजा राज सिंह जो था इसने किस का समर्थन किया था। मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में इसने औरंगजेब का समर्थन किया था। इस समय इसने टिक्का दौड़ की, टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया तथा कई मुगल क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया था। राज सिंह जो था इसने औरंगजेब का सिर्फ एक ही बार समर्थन किया था कि मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग नहीं लिया था। इसके बाद तो राज सिंह ने औरंगजेब से चला चला करके पंगे लिए। इसने औरंगजेब के खिलाफ जजिया कर का विरोध किया, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की, हिंदू राजकुमारी की इसने रक्षा की, मंदिरों की रक्षा की औरंगजेब के खिलाफ। तो औरंगजेब से इस प्रकार से चला चला करके पंगे लिए। इसने औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता की और राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का निर्माण किया। औरंगजेब के खिलाफ इसने मारवाड़ का जो अजीत सिंह था इसका भी सहयोग करता है और राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का निर्माण करवाता है। इसने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की, जैसे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी जो चारुमती थी, औरंगजेब इससे जबरन शादी करना चाह रहा था। ये जो राज सिंह था ये किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के पास जाता है और इनसे शादी करता है। तो औरंगजेब की सेना यहाँ पर आक्रमण करती है। तो राज सिंह का जो सेनापति था वो सलोमर का हिस्सा था रतन सिंह चूड़ावत। रतन सिंह चूड़ावत जो था इसकी रानी थी सैलकवर। रतन सिंह चूड़ावत में नई शादी करके आया था। तो युद्ध में जब जाता है रतन सिंह तो अपनी रानी से ये सेनानी मांगता है कि निशानी। तो सैलकवर जो कि अपना गला काट करके इसको दे देती है। इस युद्ध में रतन सिंह इतनी बहादुरी से लड़ता है, औरंगजेब की सेना को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने देता है। ये जो पूरी कहानी है इसके बारे में एक कवि है मेघराज मुकुल, जिसने अपनी पुस्तक सेनानी में इसका वर्णन किया है। ये जो सैलकवर थी ये सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चुड़ावत की हाडी रानी थी। अपन ने देखा था कि और मेघराज मुकुल जो था इसकी जो बुक है सेनानी, इसमें पूरी कहानी का वर्णन है। अब अपन देखते हैं राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, जिन्होंने कौन कौन सी चीजों का निर्माण करवाया। तो इन्होंने पहले तो मंदिरों का निर्माण करवाया। तीन प्रमुख मंदिर है जिनका इन्होंने निर्माण करवाया है। एक श्रीनाथ जी का मंदिर है जो सिहाड़ नाथ द्वारा राजसमंद जिले में जगह पड़ती है, वहां पर है। द्वारकाधीश जी का मंदिर है जो कांकरोली राजसमंद जिले में जगह पड़ती है, वहां पर है। देखा अम्बा माता का मंदिर जो उदयपुर जिले में स्थित है। श्रीनाथ जी का मंदिर यह सियाड़ नाथ द्वारा राजसमंद जिले में। नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम है सियाड़। द्वारकाधीश जी मंदिर ये है कांकरोली राजसमंद जिले में। अम्बा माता का मंदिर है उदयपुर में। श्रीनाथ जी के मंदिर में जो श्री कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है ये मथुरा से लेकर के आए थे गोविंद दास जी और दामोदर दास जी। मंदिरों के अलावा राज सिंह जो थे इन्होंने कुछ जल स्रोतों का भी निर्माण करवाया था। जल स्रोतों में पहली तो है कि राजसमंद झील का इसने निर्माण करवाया था जो राजसमंद जिले में स्थित है। एक इन्होंने त्रिमुखी बावड़ी जिसे जया बावड़ी भी कहा जाता है देबारी में, राजसमंद राजसमंद जिले के अंदर जगह पड़ती है देबारी, वहां पर एक त्रिमुखी बावड़ी जिसे जया बावड़ी कहते हैं। राज सिंह जो थी उसकी जो रानी थी रामरस दे उसने इसका निर्माण करवाया था। एक जाना सागर तालाब जो है बड़ी उदयपुर में, इसकी माता जाना देवी राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया था। अब अपन देखते हैं राज सिंह के दरबारी विद्वान कौन कौन थे। पहला दरबारी विद्वान था किशोरदास जी जिसकी रचना है राजप्रकाश। किशोरदास जी की रचना है राजप्रकाश। एक है सदाशिव भट्टी जिसकी रचना है राज रत्नाकर। एक है मान जिसकी रचना है राज विलास। इसके अलावा एक है जिसकी रचना है राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट तेलंग। आपने देखा कि राज प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग और अमर काव्य वंशावली इसके रचयिता भी कौन है, ये रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये जो राज प्रशस्ति जो है ये राजसमंद जिले में
लगी हुई राजसमंद जिले में राजसमंद झील के पास जो नोचो के नामक स्थान पर लगी हुई राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति 25 काले पत्थरों पर लगी हुई है। संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। प्रशस्ति का अर्थ होता है जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है। रण छोड़ भट्ट की दो रचनाएं होगी, एक राज प्रशस्ति, एक अमर काव्य वंशावली। एक है कल्याण दास जिसकी रचना है गुण गोविंद, और एक है गिरधर आसिया जिसकी रचना सगत सिंह रासू। ये पूरे हो गए राज सिंह के दरबारी विद्वान। राज सिंह जो था इसकी दो प्रमुख उपाधियां थी, एक था विजय कटकातु और एक है हाइड्रोलिक रूलर। विजय कटकातु का अर्थ होता है सेनाओं को जीतने वाला, और हाइड्रोलिक रूलर का अर्थ होता है जल की व्यवस्था करने वाला। तो राज सिंह की दो प्रमुख उपाधियां। अब अपन राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। राज प्रशस्ति ये राजसमंद जिले में, राजसमंद एक झील है, उसके पास नौचौकी नामक स्थान पर लगी हुई है। ये 25 काले पत्थरों पर लगी हुई है राज प्रशस्ति। इससे मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राज प्रशस्ति जो है ये राजसमंद जिले की राजसमंद झील है, उसमें नौचौकी नामक स्थान पर स्थित है। ये संस्कृत भाषा में 25 पत्थरों पर लिखी गई है। इस प्रशस्ति से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है, यानी इस प्रशस्ति से बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक के मेवाड़ के राजाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है। इससे हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है, मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी, काल राहत कार्यों की, शिक्षा व्यवस्था की, इसके अलावा शक्ति शेख की जानकारी। ये राज प्रशस्ति से इन सभी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अमर काव्य वंशावली इस पुस्तक से अमर सिंह सेकंड के शासनकाल में लिखी गई थी, और अमर सिंह सेकंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा शक्ति सिंह और चेतक की जानकारी प्राप्त होती है। अमर काव्य जो वंशावली थी इसके रचयिता थे रणछोड़ भट्ट तेलन। रणछोड़ भट्ट तेलन की दो रचनाएं थी, एक राज प्रशस्ति जिसके बारे में अपन ने देख लिया, एक अमर काव्य वंशावली जिसके बारे में अपन ने देख लिया। राज सिंह के बाद में मेवाड़ में जो अगला राजा बनता है वो था जय सिंह, जो 1680 से लेकर के 1698 ईस्वी तक शासन करता है। अगली क्लास में अपन अजय सिंह जय सिंह से देखें।